ये हमारा अनुभव इन जीवों के प्रति प्यार दर्शन देने की कोशिश की। आप देख सकते हो ये सबसे हमने इसके अंदर बंद किया, ये अपना चला जाएगा। तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जैसे और सांपों की आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैमरा मैन को आप थोड़ा सा इसको फोकस करके दिखाया जाए, आंखें दिखाई जाए, नहीं बारीकी नक्काशी प्रकृति के द्वारा ईश्वर के द्वारा की गई है, पूरा फोकस करके दिखाया जाए किस तरीके से आ रहा है। जय परोपकार जय परोपकार। आप देख सकते हो रात हो चुकी है, अभी समझ सकता हूँ मैं कि रात के 9 बज रहे होंगे। तो मेरा यह गांव सैपऊ कस्बा जिसमें कि मैं रहता हूँ, मेरे पास कॉल की, किस भाई ने कॉल की थी मेरे पास? ये भाई आओ जरा। इस भाई ने मेरे पास कॉल करके मेरे को बताया कि हमारे घर में सांप निकला हुआ है। जब भी किसी के घर में कोई सांप निकल आता है तो मनुष्य डर जाता है। डरने वाली बात ही है क्योंकि सांप बहुत ही खतरनाक जीव है। लेकिन यह भारतीय परंपरा और यह इतनी पावन भूमि धरती मेरे आर्यव्रत की, हिंदुस्तान की, उसमें भी ब्रज की, यहाँ पर इतने खतरनाक जीव की भी प्राण रक्षा की जाती है। तो आपने सांप को कैसे देखा? उधर देखकर बताएं। देखा था मेरे छोटे भाई, उधर मुझे नहीं, इधर मेरे छोटे भाई ने देखा था, पढ़ रहा था तो देखा था उसने। ये भाई पढ़ रहा था तो इसको दिखाई दिया, तो वो कैसा चौंका, क्या हुआ उसको देखते ही? चौंका था, नहीं तो बताना पता पड़ा। सांप को देखते ही डर लगा। कैसे कलर का सांप है? पीले कलर का। क्या आप उस सांप के बारे में कुछ जानते, बता सकते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं बात जानते हो। तो हमारा काम सांपों को बचाना और सांपों के साथ साथ मनुष्य को भी बचाना, क्योंकि सांपों से मनुष्य को खतरा है और मनुष्य को सांपों से खतरा है। प्रकृति के लिए यह जीव अति आवश्यक है। अभी एक बहुत ही दुखद घटना घटी है हमारे क्षेत्र में। सैपऊ के पास ही एक गांव पड़ता है सेदरिया। तो लगभग आज से 15 दिन पहले एक कोबरा एक लड़की को दंश कर गया था। 15 दिन इलाज चलने के बाद आज उसने अपना दम तोड़ दिया है। तो न जानकारी होने के कारण क्या है कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। लोग क्या समझते हैं कि हम खेल तमाशे वाले आए हैं और खेल तमाशा करेंगे और चले जाएंगे। हम कोई खेल तमाशे वाले व्यक्ति नहीं है। हमारा कार्य मनुष्यों को जागृत करना और इन जीवों की प्राण रक्षा करना और इन जीवों से मनुष्य की प्राण रक्षा करना, यह हमारा ध्येय है। तो कृपया हमारी बातों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गंभीरता से सुना जाए, क्योंकि जब हादसा घट जाता है और परिवार में से किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, तब मनुष्य समझ पाता है कि वक्त रहते हम क्या कर सकते थे जिससे कि मनुष्य के प्राण बचाए जा सकते हैं। अभी देखते हैं निकाल के कौन सा सांप है। चूल्हा है, तो घर में चूल्हा है तो आप समझ सकते हो कि चूल्हे पर रोटी सेकने के लिए, खाना बनाने के लिए मनुष्य को कंडे की आवश्यकता होती है। और किसान है, छोटा घर परिवार है, साफ सफाई है, क्योंकि साफ सफाई रखनी चाहिए। तो जहाँ पर यह मनुष्य रहता है वहाँ पर अन्न रहता है, और जहाँ पर अन्न रहता है वहाँ पर अक्सर करके चूहे आ जाते हैं और सांप का मुख्य भोजन चूहे है। तो इन चूहों को खाने के लिए अक्सर सांप घर में आ जाते हैं। ये जो सांप है यह हमारे क्षेत्र के लिए, यह पर्यावरण के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो हमारा परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि जैविक चक्र के लिए इसका जीवित रहना अति आवश्यक है। मकान धीरे धीरे पक्के होते चले जा रहे हैं। क्या है कि कंक्रीट के पहाड़ बनाए जा रहे हैं और ये जो जीव है यह मिट्टी के घरों में, छप्परों में, कच्ची दीवारों में रहता है, क्योंकि वही इसका आवास है। जब से ज़मीन पक्की होती चली जा रही है तो इसका आवास मिटता जा रहा है। कहा नहीं जा सकता है कि हम सांप के आवास में रहते हैं या सांप हमारे आवास में रहता है। आप देख सकते हो ये इतनी कम प्रकाश की ये टॉर्च लेके आए हैं कि जिससे कुछ दिखाई ना दे, समझ सकते हो आप। और सांप पकड़वाने के लिए इन्होंने मुझे घर पे बुलाया है, आप समझ सकते हो। दिखाया जाए इस पर किस तरीके से ये एक सब्बल लाया जाए, सब्बल इसको हटाया जाए यहाँ से, गैस को भैया चलता ही चला जा रहा है भैया। इसको उखाड़ो ईंट को यहाँ से सब्बल से। अरे विवेका पकड़ को लिया ये
अब देख सकते हो किस तरीके से देखो मेरा देखा देखी कोई भी सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। बातें मत करो, सुनने की कोशिश करो 2 मिनट। अब देख सकते हो ये सांप अरे 1 मिनट चुप हो यार। अब देख सकते हो ये सांप हमारे आसपास हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। इसको ब्लैक हेड स्नेक नाम से जाना जाता है। ये अपनी पूंछ तोड़ने के लिए इस तरीके से करता है, लेकिन आप समझ सकते हो मैंने पूंछ से बहुत ऊपर पकड़ रखा है। यह बहुत ही खतरनाक है इसको पूंछ से इतना ऊपर पकड़ना, लेकिन क्या है कि इसकी जान बचाने के लिए और ये अंक भंग ना हो मुझे ऊपर पकड़ना पड़ता है अक्सर करके। इसके अंदर फिश बिल्कुल नहीं पाया जाता। यह भी छोटा है, यह भी बच्चा है, यह भी एडल्ट मेल नहीं है। जब एडल्ट मेल होगा तो इसके ऊपर ये जो आपको चॉकलेटी दिखाई दे रहे हैं ये निशान खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। सुनने की कोशिश की जाए, बातें न बनाई जाए ज्यादा। इसके काटने के बाद मनुष्य को जिंदगी और मौत का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इसके काटने से मनुष्य मरेगा नहीं, क्योंकि इसमें विष नहीं पाया जाता। लेकिन यदि ऐसा सर्प कभी भी किसी को काट लेता है तो उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि इसके मुंह के अंदर घातक बैक्टीरिया पाया जाता है। सर्प मनुष्य को कोई भी काटे उसको 30 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, जो भी उसके नजदीकी हॉस्पिटल हो। क्योंकि क्या है कि जब सर्प दंश करता है तो सबसे बड़ी बात कि मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और मनुष्य को कभी भी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, सीधे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना चाहिए। देख सकते हो आप कितना सुंदर जीव। इसको रॉयल हेड ब्लैक हेड रॉयल स्नेक नाम से जाना जाता है। इसको वैसे गुडेरा नाम से जाना जाता है। कोई अगर इसके बारे में कुछ जानता हो तो जरा कैमरा मैन को बताने की कोशिश करें। आप में से कोई कुछ जानता है? कैमरा घुमाओ एक बार। कोई कुछ जानता है इसके बारे में, कोई कुछ पूछना चाहता हो आप में से कोई भाई? कितने जवान अच्छे लड़के हैं जो भी बहुत ही अच्छे। कोई कुछ पूछना चाहता है सांपों के बारे में, बहुत ही जिज्ञासा रखते हैं लोग। चलो ले रखा है, कोई मेरा देखा देखी कोई भी सांपों से खेलने की कोशिश ना करे। ये हमारा अनुभव, इन जीवों के प्रति प्यार, ढक्कन देने की कोशिश की जाएगी। आप देख सकते हो यह सुरक्षित हमने डिब्बे के अंदर बंद किया। मैं अपने उस्ताद श्री मुरलीवाला की चरणों प्रणाम करता हूँ, जिनकी दया से, जिनकी कृपा से इन घातक जीवों के साथ मैंने एकीकार होना सीखा। काटने से कुछ होता तो नहीं है, लेकिन अगर कोई विष वाला सांप काट लेता है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, वह भी जब वो समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सारे भाई अपने मोबाइल पर मेरा यूट्यूब चैनल सुनील भारद्वाज परोपकार सेवा संस्थान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीवों की प्राण रक्षा की जा सकती है। जय परोपकार, जय परोपकार। अभी एक रियासी इलाके से हमने ब्लैक हेड रॉयल स्नेक को रेस्क्यू किया था। अभी मैं इसको इसके पर्यावरण में रिलीज करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, क्योंकि अभी इसने आहार ले रखा है। यदि इसको ज़्यादा देर हम इसमें रखेंगे तो ये इसको बाहर निकाल देगा, और इसको ज़्यादा देर रखने का हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। आप दिखा सकते हो यह बस्ती से दूर एक खेत खलिहान वाला जगह है, जहाँ पर कि हम बता सकते हैं कि ये सांप आराम से रह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा सांप है, ये मनुष्यों के बीच में ही रहना पसंद करता है। इसके बारे में आपको मैंने तमाम जानकारियाँ दे रखी हैं। यह बिना विष वाला होता है, इसका काले कलर का मुंह होता है। जब ये बिल्कुल एडल्ट मेल हो जाएगा तो ब्लैक इसका बिल्कुल मुंह हो जाएगा। रॉयल ब्लैक हेड नाम से ये जाना जाता है। वैसे इसको गांव की भाषा में चक्की वाला सांप और गुड़ैला नाम से बोलते हैं। इसमें विष नहीं पाया जाता है। पर्यावरण के लिए यह बहुत ही अति आवश्यक है। जैविक चक्र के लिए आप देख सकते हो किस तरीके से धीमी मध्यम गति चल रहा है। अभी मैं इसको यहाँ पर आज़ाद कर दूँगा, निकाल दूँगा, ये अपना चला जाएगा। और जब भी हम कभी दिन में इस तरीके के सांप को पकड़ेंगे तो आपको उसकी खूबसूरती दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे और सांपों की आपको खूबसूरती दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा सांपों को रेस्क्यू करने का मकसद सांपों को एकीकार करना और मनुष्य को इनसे प्यार कराना और इनकी खूबसूरती को, इनकी नक्काशी को बहुत नज़दीक से दिखाना। अभी आप देख सकते हो ये किस तरीके से निकल के देख सकते हो
अब देख सकते हो किस तरीके से सहमा हुआ आराम से बैठा है, समझ रहा है, सोच रहा है। आप समझ सकते हो, देख सकते हो रात है बहुत ही। अब ये माहौल को पढ़ रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये ज़मीन की आहट को, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं, तरंगों को समझता है, सुनता है, किस तरीके से माहौल को जांच रहा है, परख रहा है। और कैमरामैन पास थोड़ा सा इसको फोकस करके दिखाया जाए, इसकी आंखें दिखाई जाएं, इसकी लपलपाती हुई जीभ दिखाई जाए, जो भी आप दिखा सकते हो। इसका सल्क दिखाया जाए, किस तरीके से इसके ऊपर यह सल्क बना हुआ है, किस तरीके से कितनी महीन बारीकी नक्काशी प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा की गई है। आपके बारे में क्या बोला जाए, क्या कहा जाए। हम वीडियो में बोलते रहते हैं कि सांपों को समझना, सांपों के स्वभाव को समझना, ये बहुत ही टेढ़ा और टिपिकल कार्य है। अब देख सकते हो हम दो लोग हैं, हम दोनों लोगों को ये समझ रहा है, ये सुन रहा है, लेकिन कोई आहट नहीं हो रही है। ये अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। आप देख सकते हो, अब देख सकते हो कितनी टाइम हो चुका है, ये ऐसे ही अपने आराम से पड़ा हुआ है। अब देखते हैं कितनी देर तक रहेगा ये ऐसे ही, क्योंकि ये भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम सांपों के ऊपर कार्य करते हैं, तो हमें समझना चाहिए सब कुछ कि ये किस तरीके का इसका क्या स्वभाव हो सकता है। रात है, सुनसान है बिल्कुल। वो मेरा कैमरामैन बहुत ही नज़दीक, मैं भी इसके बहुत ही नज़दीक बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं इसको कोई परेशानी नहीं दे रहा हूँ। आप यदि मुझको कभी भी बुलाएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपने उस्ताद की कमी महसूस ना होने दूँ, और मैं अपने उस्ताद की तरह ही आपके साथ एकीकार हो सकूँ, और आपके हृदय में, आपके हृदय के और करीब तक जाने में मुझे सुकून महसूस होगा, आपके हृदय के और करीब तक पहुँचने में। तो आप दिखाएं फिर एक बार। आप देख सकते हो ये तो बैठा हुआ है। अब इसका स्वभाव आप समझ सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसका स्वभाव तो यही जाने, कितने आराम से बैठा हुआ है। लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें घर परिवार पर के लिए ही जाना है। आप देख सकते हो मैंने इसको बाहर निकाल दिया। एक बार बिल्कुल दिखाया जाए, पूरा सांप फोकस करके दिखाया जाए, किस तरीके से आराम से ऊपर से, बिल्कुल मैंने आपको बताया था एक बार किस तरीके से हमें, आप समझ सकते हो उसके व्यवहार को। आप देख सकते हो उसके व्यवहार को, पूर्ण रूप से आज़ाद, एकदम डिब्बे से भी बाहर रुका हुआ है, लेकिन रुका हुआ है। ये हमारे जीवन काल में पहली ऐसी रेस्क्यू काल में घटना है कि इतनी देर तक कोई सांप रुकता है इस तरीके से, जिस तरीके से कि ये हमारी बातों को सुन रहा हो, समझ रहा हो, हमें परख रहा हो, हमें जान रहा हो कि हम क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हो कितने आराम से बैठा हुआ है, किस तरीके से। इसकी आंखें दिखाने की कोशिश की जाए, बहुत ही पास से पूंछ तक दिखाने की कोशिश की जाए, देख सकते हो आप, ये बिल्कुल जीवित है। इसको हम थोड़ा छेड़ेंगे, चलता है अभी, अब चलता है, अभी थोड़ा छेड़ा गया तो ये अपना चला गया। मुझे बहुत ही सुकून, मुझे बहुत ही शांति महसूस होती है जब भी मैं किसी जीव की प्राण रक्षा करता हूँ। मैं सारे भाइयों से निवेदन करता हूँ, सारे भाइयों के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा घायल जीव जंतुओं की प्राण रक्षा में सहयोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा घायल जीव जंतुओं की प्राण रक्षा कराएं, क्योंकि मनुष्य का धरती पर आना, धरा पर आना सिर्फ और सिर्फ परोपकार के लिए ही यहाँ पर आना होता है। तो पता नहीं है कल होगी या नहीं होगी, पता नहीं है क्या होगा, तो यहाँ से चलते चलते कम से कम हमें एक अच्छा काम करके जाना चाहिए, जिससे कि हमें खुद मनुष्य होने का एक गर्व महसूस हो कि हमने किसी के साथ ऐसा कुछ किया जो कि सच में मनुष्य के करने का ही कर्म था। जय परोपकार, जय परोपकार।